हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल नेक्स्ट लेवल क्लासेस बूंदी में आपका स्वागत है। और आई होप आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम पहले हमारी राजस्थान जीके की जो सीरीज़ चल रही थी उसी के बीच हम इंडिया जीके की सीरीज़ लेके आए हैं, क्योंकि ये सामान्य स्थिति के कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और हम इन क्वेश्चनों को देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन कितने बढ़िया डॉक्टर हैं हमारे, और आपकी तैयारी का पता चल जाएगा आपको कि आप राजस्थान पुलिस की कितनी तैयारी कर रहे हैं और कितनी तैयारी आपकी अच्छी चल रही हैं। आपके टेस्टों में स्कोर कितना भी अच्छा आ रहा हो या नहीं आ रहा हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने रिवीजन पे फोकस कीजिए कि आपका रिवीजन ही है जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। और आप अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को घंटी को ऑन कर देना, जिससे आपको नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत का अक्षांश विस्तार कितना है या विस्तार है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 9 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 39 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो देखिए पहले तो आपको पता होगा कि उत्तरी अक्षांश तो आएगा ही सही, उत्तरी अक्षांश सभी में आ रहा है। तो देखिए ये 6 डिग्री वाला ये तो होगा नहीं सर जी। 8 डिग्री 4 मिनट ये तो सभी में आ रहा है, आगे आगे वाले में। तो अगला है 37 डिग्री, तो ये 39 डिग्री वाला होगा नहीं। 37 डिग्री 6 मिनट, तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी? हमारा पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो देखिए जैसे ये है आपका इंदिरा पॉइंट कहाँ है? इंदिरा कोल तो आपका लद्दाख में है, इधर सरकरिक वाला क्षेत्र आ गया, इधर किवुतो आ गया अरुणाचल प्रदेश वाला। आपका ये यहाँ पे क्या है? आपका इंदिरा पॉइंट, इसे कहते हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पाइथन पॉइंट भी इसे कहा जाता है। तो अब बताइए आपका कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में, लक्षद्वीप में, अंडमान में या फिर तमिलनाडु में? कहाँ है आपका ये भारत का दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है आपका? बताइए कहाँ हो जाएगा? हो जाएगा आपका तमिलनाडु में। क्या हो जाएगा सर जी? तमिलनाडु में क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या जगह सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली खाड़ी कौन सी है? पाक जल डमरू मध्य, न्यूमोर, मन्नारी खाड़ी, बंगाली खाड़ी। अब देखिए जो पाक जल डमरू है ना, तो भारत और पाकिस्तान के मध्य है, भारत और पाकिस्तान के मध्य। न्यूमोर द्वीप भारत और बांग्लादेश के मध्य विवादित क्षेत्र है। किसके? बांग्लादेश के मध्य का विवादित क्षेत्र है। बंगाली खाड़ी ये तो होगा नहीं। क्या हो जाएगा वो? मन्नार खाड़ी। क्या हो जाएगा? मन्नार खाड़ी। तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी हमारा? तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत की कुल स्थलीय सीमा रेखा की लंबाई कितनी है? 7516.20 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर या फिर 16,200 वर्ग किलोमीटर? क्या है आपकी भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी? तो हो जाएगी आपकी 15,200। क्या जाएगी सर जी? 15,200 हो जाएगी। अभी देखिए जो आपकी सीमा है इसमें यहाँ बना देता हूँ इसको। जैसे भारत है आपका, अरे भारत सही से नहीं बन रहा यार आज से। ये है भारत, इधर से ये रेगिस्तान वाला ये आ गया। अब देखिए आपकी जो यहाँ है ना पाकिस्तान के साथ कितनी लगती है आपकी? 3,300 कुछ है। सबसे छोटी कौन सी है आपकी? यहाँ बता देता हूँ आपको। सबसे छोटी याद रखनी है यहाँ पे, अफगानिस्तान वाली। कितनी है सर जी अफगानिस्तान से? 106 किलोमीटर। कितनी है? 106 किलोमीटर है। दूसरी देखेंगे आप यहाँ बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ी सीमा लगती है 40-96। कितनी? 40-96 किलोमीटर लगती है। बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा सर जी? 15,200 वर्ग किलोमीटर क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन तीसरा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की
सबसे छोटी तटवर्ती रेखा वाला राज्य गोवा है जिसकी लंबाई है। अब देखिए सबसे छोटी तटवर्ती रेखा, ये आपका तटवर्ती क्षेत्र है, इसकी सबसे छोटी कौन सी है? यहाँ पे क्या कह रहा है आपका कि गोवा है। क्या है? गोवा। अब तो बताइए गोवा की जो लंबाई है वो कितनी है तटवर्ती रेखा, आपको ये बतानी कि यहाँ से इस मध्य पे कितनी रेखा है। 78 है क्या? देखते हैं 81, 105, 115 क्या हो जाएगी आपकी? तो ये हो जाएगी आपकी 105 किलोमीटर। क्या हो जाएगी सर जी हमारा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? नहीं, तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा छठवां क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा, इसका क्षेत्रफल है। अभी आ गया वापस कि भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा है, और उसका क्षेत्रफल कितना है आपका? कितना हो जाएगा इसका क्षेत्रफल? बताइए कमेंट बॉक्स में, बताइए फटाफट कितना हो जाएगा। इसका क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 4502। पहला ऑप्शन की जगह बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़, लक्षद्वीप। बताइए कौन सा हो जाएगा? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है आपका? दमन दीव है, चंडीगढ़ है, लक्षद्वीप है या पुदुचेरी? तो कौन सा हो जाएगा? पुदुचेरी। पहला ऑप्शन की जगह सर जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपको सुमेलित कर रहे हैं, देखिए सुमेलित कीजिए। भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, इनकी सीमा बता रहा है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम। म्यांमार की पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा। बांग्लादेश की सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश, अरुणाचल, फिर नेपाल के सामने दे रही है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड। अब देखिए जो अरुणाचल, ये आपको दूसरे वाले में क्या हो जाएगा? चौथा मिल जाएगा। हो गया सर जी। तो नेपाल, नेपाल के साथ आप लगाओ यहाँ से उत्तराखंड वाला। भूटान, फिर बांग्लादेश के साथ लगाओ आप पश्चिम बंगाल ये वाला, और इसके साथ ये हो जाएगा। यानी आपका पहले का तो मिलेगा तीसरे से, तो देखिए पहले का तो कैंसिल हो गया, तीसरा हो गया। दूसरे का कौन सा हो गया? चौथा हो गया। तीसरे का कौन सा हो गया? दूसरा हो गया। और आपका फिर हो जाएगा चौथे का कौन सा हो जाएगा सर जी? हमारा पहला हो जाएगा। यानी आप सभी को ये मिलाने होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नवा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा भाग प्रवाल द्वीप समूह है? कौन सा प्रवाल द्वीप समूह है? देखिए इसको पेन चेंज कर देता हूँ मैं। देखिए अंडमान है, निकोबार है, मिनिकोई है, लक्षद्वीप है। आपका जो प्रवाल द्वीप है कहाँ आता है आपका? लक्षद्वीप में, मिनिकोई में, निकोबार में, अंडमान में। तो कहाँ आता है आपका? ये अधिकतर अंडमान में। कहाँ आता है सर जी? अंडमान में। पहला ऑप्शन क्या जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? भारत के पश्चिमी तट, जैसे ये है, इधर का पश्चिमी हो गया, इधर का पूर्वी तट हो गया, इस वाले तट को किस नाम से जाना जाता है? अब देखिए आपका यहाँ पे आपको पता है कि मुंबई, मुंबई में कौन सा तट है आपका? कोंकण तट। केरल में होगा मालाबार तट। तो आपका यहाँ से जहाँ से शुरू हो रहा है ना, तो ये कौन सा हो जाएगा? कोंकण तट। तो तीसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, कोंकण तट बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 11वां क्वेश्चन हमारा चेरापूंजी स्थित है। कहाँ है? नागा की पहाड़ियाँ, गारो की पहाड़ियाँ, काशी की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ। कहाँ है आपकी चेरापूंजी? चेरापूंजी देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? आपकी चेरापूंजी में। और ये स्थित कहाँ है सर जी? ये आपका मेघालय में स्थित है। कहाँ है सर जी? मेघालय में स्थित है। और देखिए इनकी 3 पहाड़ियाँ हैं। कौन सी यहाँ पे पहाड़ियाँ हैं आपकी? गारो, काशी और जयंतिया। तो आपकी जो काशी है ना, काशी में आपकी क्या है? चेरापूंजी स्थित है। क्या है सर जी? चेरापूंजी स्थित है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा कि निम्न में से कौन सा राज्य 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? जैसे ये बांग्लादेश है, तीनों ओर से घिरा होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे क्या बताऊँ, देखो यहाँ से इसको मैं सही कर देता हूँ। ये आपका यहाँ पे जो है ना आपका त्रिपुरा है। क्या है सर जी? हमारा त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। जैसे त्रिपुरा यहाँ है
और ये ऐसे यूँ निकल के यूँ आ रही है, यूँ। तो ये इधर से भी गिरा हुआ है, उधर से भी गिरा, बस एक तरफ से गिरा हुआ नहीं। तो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, क्योंकि ऐसी आपको धमाकेदार मज़ेदार वीडियो देखने को मिलेगी। फिर शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन हमारा है कि भारत का पूर्वतम बिंदु कौन सा है। जैसे ये, इसको मैं बना देता हूँ पूरे को, अच्छा तो नहीं बन रहा पर बना देता हूँ। देखिए आपको इसमें बताना है कि ये हो गया पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व। तो आपको पूर्व का मैंने बताया था अभी, कौन सा हो जाएगा, किवितु। किवितु कहाँ है सर जी, हमारा अरुणाचल प्रदेश। कहाँ है सर जी, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। तो आपका चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा, पोर्ट ब्लेयर स्थित है। कहाँ है आपका पोर्ट ब्लेयर, उत्तरी अंडमान में, दक्षिण अंडमान में, मध्य अंडमान में, छोटा अंडमान में। कहाँ है आपका पोर्ट ब्लेयर, कहाँ स्थित है बताइए। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है आपका, देखिए आपका जो सैंडल पिक चोटी है ना, कौन सी सर जी, सैडल पिक, ये कहाँ है आपकी, उत्तरी अंडमान में। और जो पोर्ट ब्लेयर, ये राजधानी है आपकी, क्या है सर जी, राजधानी है अंडमान की। तो कहाँ है वो, दक्षिणी अंडमान में। कहाँ है सर, दक्षिण अंडमान में। तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ढक्कन पास स्थित है। कहाँ है ढक्कन पास, उत्तरी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान एवं मध्य अंडमान में, दक्षिणी अंडमान व छोटा अंडमान में, कार निकोबार व छोटा निकोबार में। कहाँ है आपका, तो ढक्कन पास आपका दक्षिणी अंडमान में तो है सर जी, ये वाला कट गया, ये कट गया। और मध्य अंडमान, दोनों के मध्य क्या है आपका, तो दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा सर जी, हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ये वाला दक्षिणी अंडमान और मध्य अंडमान बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। या क्या, भारत का उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी, जैसे भारत है, इतना अच्छा तो बन तो नहीं रहा पर बना देता हूँ मैं। ये इसमें आपको जो ये वाली देखने को मिलेगी उत्तर से दक्षिण, इसकी लंबाई है 3214, और जो ये वाली है इसके 2933। तो आपको किसकी पूछ रहा है, उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण। आपको पूछ रहा है उत्तर से दक्षिण कितनी, आपकी 3214 किलोमीटर। कितनी सर जी, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। 3200 वर्ग किलोमीटर आपकी भारत की उत्तर से दक्षिण की लंबाई हो जाएगी। आपसे यदि पूछ ले आपकी कि पश्चिम से पूर्व की कितनी है, तो 2933 कितनी हो जाएगी, 2933 आपकी क्या हो जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमसे रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की बहने की दिशा कौन सी है, यानी दक्षिणी गोलार्ध में। अब देखिए जो आपका ये है उत्तरी गोलार्ध, ये दक्षिणी, ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध। जिसकी पवनें बहती है ना, वो किस तरफ से बहती है आपको पता होना चाहिए। ये आपकी, मैं दिखा देता हूँ, देख, ये आपकी इस तरह से बहती हुई जाती है, ऐसे ऐसे यूँ, और यूँ निकलती हुई यूँ निकल जाती है इस तरफ से यूँ। यानी किधर से सर जी, ये तो हमारी दक्षिण दिशा है, इधर ये पूर्व दिशा है, इधर उत्तर दिशा है, इधर पश्चिम दिशा है, और ये दक्षिण दिशा है। तो आपकी दक्षिण पूर्व से शुरू होती है, कहाँ से शुरू होती है सर जी, हमारी दक्षिण पूर्व से शुरू होती है, और किधर निकल जाती है ये निकल जाती है उत्तर पश्चिम से निकल जाती है। कहाँ निकल जाती है सर जी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, कि दक्षिण पूर्व से शुरू होकर उत्तर पश्चिम से चली जाती है। कहाँ चले जाती है, उत्तर पश्चिम तक चली जाती है। तो बिल्कुल आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलते बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय हिमालय के क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, पता है कौन सी है। जैसे आपका ये हिमालय है, ये इधर से ये यहाँ तक फैला अरुणाचल प्रदेश तक, कहाँ है, तो आपकी जो यहाँ पे जो स्थित चोटी नहीं, ये कौन सी सर जी, कंचनजंगा। कंचनजंगा यहाँ पर आपकी कौन सी है, K2। कौन सी सर जी, K2। माउंट एवरेस्ट, ये तो आपकी कहाँ स्थित है सर जी, नेपाल में। हमें तो भारतीय हिमालय की करनी है ना, तो कंचन, इन दोनों में से देखनी है, गौड़वास्टिन और कंचनजंगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कंचनजंगा। क्या हो जाएगा सर जी, पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखिए 19वां क्वेश्चन आ गया हमारा कि क्षेत्रफल की दृष्टि महासागरों का क्रम है, क्षेत्रफल किसका बड़ा है। तो देखिए प्रशांत महासागर तो सभी में आ रहा है, इसका बड़ा प्रशांत महासागर इसमें सभी में आ रहा है। दूसरा हिंद महासागर, हिंद महासागर दूसरे नंबर पे नहीं आता।
दूसरे नंबर है अंध महासागर। अंध महासागर दूसरे नंबर पर आता है। सर जी दूसरे में तो यहाँ भी आ रहा, यहाँ भी आ रहा, इसमें नहीं आ रहा। अब देखिए फिर आर्कटिक, आर्कटिक महासागर इसमें पहले नहीं था, पहले था हिंद महासागर फिर आर्कटिक। तो अब इसमें कौन सा वाला सही हो जाएगा सर जी हमारा? इसमें दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। पहले प्रशांत महासागर आएगा, फिर आपका अंध महासागर आएगा, फिर हिंद महासागर आएगा, फिर आएगा आपका आर्कटिक महासागर। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। चले बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन होगा। और आपको जो इसको लास्ट क्वेश्चन होगा, तो लास्ट क्वेश्चन को देखिए क्या है। ओकोसक सागर, पीत सागर, बोरिंग सागर, सेवेले सागर किस महासागर से संबंधित हैं? किससे संबंधित है आपका? प्रशांत महासागर से, आर्कटिक महासागर, अटलांटिक या हिंद महासागर, किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा सर जी? बिल्कुल पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। और आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए सर जी? पीडीएफ चाहिए। तो पीडीएफ आपको मिलेगी ऑल कॉम्पिटिशन कोर्स, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। उसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। और आपको कोई कोर्स चाहिए फ्री में चाहिए, क्या चाहिए सर जी? कोर्स फ्री में चाहिए, कोर्स वो भी किस में चाहिए? फ्री में चाहिए, तो आपको वो भी वहाँ पे मिल जाएगा। और किसी भी जो कोर्स है उसकी आपको यदि आपको कोई कोर्स की आवश्यकता है और उसका HTML भी आपको कहाँ मिल जाएगा? उसी अकाउंट में मिल जाएगा। आपके लिए बहुत सी सुविधाएं की जा रही है वहाँ पे। PDF अवेलेबल, कोर्स अवेलेबल, और जो संपूर्ण नोट्स हैं जो अलग अलग कोचिंग्स के हैं वो भी आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और देखिए अब देखिए, यदि आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लेना, और जो आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है उनको भी देख लेना, और लाइक कर देना वीडियो को, और अपने 5 दोस्तों को वीडियो को शेयर कर देना। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंडिया GK के साथ। जय हिंद, जय भारत।